हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पीट्स के चैप्टर नंबर 1 में जो हमने हिस्ट्री टेकिंग वाला टॉपिक स्टार्ट किया था ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने सिस्टमिक रिव्यू वाली सारी चीजें पढ़ ली थी, तो अब हम पास्ट हिस्ट्री को पढ़ते हैं। पास्ट हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछते हैं। इंक्वायर अबाउट द पास्ट इलनेस विच कैन हैव रिलेवेंस टू द प्रेजेंट वन और प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द पेशेंट। मतलब कि हम इसमें जो है ना, वो मदर से पूछेंगे कि कोई ऐसी उसको बीमारी तो नहीं हुई पहले जिसकी वजह से दोबारा ये अभी बीमार हो गया है, तो ये चीज हम इसमें पूछेंगे। और हम इसके अलावा ये भी पूछेंगे किसी और बीमारी की वजह से वो अस्पताल में दाखिल तो नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। ऑल्सो इंक्वायर अबाउट द मेडिकेशंस टेकिंग प्रीवियसली एंड देयर साइड इफेक्ट्स। और हम मदर से पूछेंगे कि जो आप अभी कंप्लेन लेकर आई हैं, ऐसी कंप्लेन इसको पास्ट में पहले तो नहीं हुई और उसके लिए आपने कोई दवाइयाँ वगैरह तो नहीं ली, और अगर दवाइयाँ ली हैं तो उसकी वजह से कोई उसको ऐसे साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पूछेंगे। ऑल्सो इंक्वायर अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीजेस शी ही हैज़ सफर फ्रॉम एंड एनी कॉम्प्लिकेशन देयर ऑफ। और हम पूछेंगे कि इसको कोई ऐसा इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई। मतलब जैसे मीजल्स होता है, मीजल्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ये हम पूछेंगे। हिस्ट्री ऑफ सिमिलर कंप्लेंट्स इन द पास्ट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। और अगर जो अभी कंप्लेन लेकर आई है और ऐसी कोई कंप्लेन पहले हुई है तो उसकी हम हिस्ट्री लेंगे जो पास्ट में हुई थी, तो वो भी हेल्पफुल होती है। इफ हॉस्पिटलाइज्ड चेक मेडिकल रिकॉर्ड्स। और अगर पास्ट में कभी वो हॉस्पिटलाइज हुआ है बच्चा तो वो हम मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। इसके बाद बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री में हम क्या पूछते हैं। इफ द पेशेंट इज अ न्यूनेटल जेनेटिक और डेवलपमेंटल केस, मोर डिटेल्स बर्थ हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग मिसकैरेजेस, टर्मिनेशंस, स्टिल बर्थ और न्यूनेटल डेथ्स। अगर बच्चा जो है ना वो न्यूनेट है, जेनेटिक और डेवलपमेंटल केस है, तो फिर हमें डिटेल में पूछना होता है बर्थ हिस्ट्री के बारे में। मतलब कि मदर के कभी मिसकैरेजेस तो नहीं हुए, टर्मिनेशंस उसने तो नहीं करवाई, मतलब स्टिल बर्थ तो नहीं हुई, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही तो नहीं मर गया, या बच्चा पैदा होते ही तो नहीं मर गया। तो ये सारी चीज़ें हम मदर से पूछते हैं। बर्थ हिस्ट्री शुड बी टेकन अंडर फॉलोइंग 3 हेडिंग्स। बर्थ हिस्ट्री हमें ना 3 हेडिंग्स के अंडर पूछते हैं। एंटीनेटल हिस्ट्री पूछते हैं, नेटल हिस्ट्री पूछते हैं, पोस्टनेटल हिस्ट्री पूछते हैं। एंटीनेटल हिस्ट्री मतलब कि मदर जब प्रेग्नेंट थी ना, तो उसने कितनी बार चेकअप करवाया, डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया, उसने मेडिकेशन वगैरह ली या उसको कोई बीमारी तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें एंटीनेटल में पूछते हैं। नेटल मतलब कि बच्चे की जब पैदाइश होती है तब उसकी डिलीवरी वगैरह कहाँ होती है, तो ये सारी चीज़ें नेटल में। और पोस्टनेटल हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद कब रोया, और दूसरी चीज़ें भी पूछते हैं। तो हम ये डिटेल में पढ़ते हैं तो बताती हूँ। एंटीनेटल हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी पूछते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जो मदर है उसकी हेल्थ कैसी थी, और न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सही से खाती थी, सही से न्यूट्रिशन लेती थी, और उसकी हेल्थ सही थी या नहीं थी, तो हम मदर से ये पूछेंगे। वेदर शी हैज टेकन आयरन मल्टीविटामिन टेबलेट्स और एनी अदर ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब कि हम उससे पूछेंगे कि आपने आयरन की टेबलेट्स ली थी या मल्टीविटामिन लेती थी या कोई और दवाइयाँ प्रेगनेंसी के दौरान लेती थी क्या, तो सारी चीज़ें हम पूछेंगे। इंक्वायर इफ मदर हैज़ suffered from any illness during pregnancy, example hypertension, diabetes mellitus, preeclampsia, antepartum hemorrhage, और इन्फेक्शंस लाइक रूबेला, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। तो हम मदर से पूछेंगे कि जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी, जैसे आपको ब्लड प्रेशर का मसला या आपको शुगर का मसला या आपको प्री एक्लेम्शिया या एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब कि जब आप प्रेग्नेंट हो और आपको ब्लीडिंग हो रही हो, और या आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ जैसे पेशाब का इन्फेक्शन या रूबेला या सिफिलिस या टीबी तो नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। एनी हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन एक्सरेज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपने कभी एक्सरे तो नहीं करवाया, मतलब शुरू के 3 महीनों में कोई। इन द पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री इंक्वायर अबाउट द प्रॉब्लम्स विद प्रीवियस प्रेगनेंसीज, स्टिल बर्थ और मिसकैरेजेस, बर्थ वेट ऑफ प्रीवियस चिल्ड्रन, प्रीमेच्योरिटी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। और पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी पूछते हैं कि हम उससे पूछेंगे कि आपकी जो पहले प्रेगनेंसीज हुई हैं वो सही थी, मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, और कोई बच्चा मरा हुआ तो पैदा नहीं हुआ था, या आपका कोई बच्चा ज़ाया तो नहीं हुआ था, और जो आपके पहले वाले बच्चे हैं उनका वजन कितना था, सही था, और कोई बच्चा वक्त से पहले तो पैदा नहीं हुआ था, मतलब कि 7-8 महीने में, या आपको खून वगैरह तो नहीं चढ़ाया था, या बच्चों में खून की कमी तो नहीं थी। ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। इंक्वायर अबाउट मेटरनल वैक्सीनेशन अगेंस्ट टेटनस। और हम पूछेंगे कि आपने टेटनस की वैक्सीन लगवाई थी जब आप प्रेग्नेंट थी।
इसके बाद नेटल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ डिलीवरी, मतलब जो डिलीवरी होती है उसकी हिस्ट्री पूछेंगे कि कहाँ पे हुई थी। वेदर द डिलीवरी वॉज कंडक्टेड एट होम और इन द हॉस्पिटल, और हम मदर से ये पूछेंगे कि आपकी डिलीवरी जो है वो घर पे हुई थी या हॉस्पिटल में हुई थी। डिलीवरी कंडक्टेड बाय मिडवाइफ, ट्रेन्ड हेल्थ विजिटर और अ डॉक्टर, और जो आपकी डिलीवरी हुई थी वो किसने करवाई थी, किसी दाई ने करवाई थी या किसी ट्रेन्ड हेल्थ विजिटर ने या किसी डॉक्टर ने, तो ये पूछेंगे। टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो साफ सुथरे थे या नहीं। लेंथ ऑफ जेस्टेशन, और हम पूछेंगे कि आपकी जो डिलीवरी हुई थी वो 9 महीनों पे हुई थी या ऐसे नहीं कि 8 महीने पे हुई या 7 महीने पे, तो ये पूछेंगे। टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और हम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के बारे में पूछेंगे कि वो कब रप्चर हुए थे, उसका टाइम पूछेंगे। ड्यूरेशन ऑफ लेबर वेदर प्रोलॉन्ग्ड और प्रिसिपिटेटेड, और ड्यूरेशन ऑफ लेबर पूछेंगे, मतलब कि लेबर का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया था। प्रेजेंटेशन एंड टाइप ऑफ डिलीवरी, दैट इज स्पॉन्टेनियस वेजाइनल फोर्सेप्स, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन और सिजेरियन सेक्शन, और हम पूछेंगे कि जो बच्चा था उसकी मतलब क्या प्रेजेंटेशन थी, वो मतलब उसका सर नीचे था या पैर नीचे थे, और डिलीवरी की टाइप क्या थी, मतलब आपने क्या करवाया। इसमें वेजाइनल डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी आपकी हुई या आपने सी सेक्शन करवाया, ऑपरेशन करवाई, या फोर्सेप्स या वैक्यूम वाली डिलीवरी करवाई, तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे। एनी हिस्ट्री ऑफ सेडेशन और एनाल्जेसिया गिवन टू द मदर ड्यूरिंग लेबर एंड एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, और हम पूछेंगे कि आपको लेबर के दौरान कोई ऐसी दवाई तो नहीं दी जिससे आपको नींद आ जाए, या फिर दर्द की दवाई वगैरह तो नहीं दी, और कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं हुई, मतलब खून तो नहीं आया। इसके बाद पोस्टनेटल हिस्ट्री में हम पूछेंगे वेदर द चाइल्ड क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और वाज साइनोज्ड एंड एपनिक, मतलब कि जब बच्चा पैदा हुआ था वो उसी टाइम रोना शुरू किया था या फिर बच्चा नीला था, उसको सांस ही नहीं आ रही थी। नीड फॉर रिससिटेशन एट बर्थ और एनी प्रॉब्लम विथ रेस्पिरेशन, सकिंग और swallowing, और हम पूछेंगे कि उसको मतलब रिससिटेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी बर्थ के बाद, और वो सांस तो सही ले रहा था, या उसको जो सकिंग करने में मतलब फीडिंग करने में उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी, और swallowing करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी निकलने में। एनी हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जेंस, फीवर, जॉन्डिस और रैश आफ्टर बर्थ और इन द न्यूनेटल पीरियड, और हम पूछेंगे कि जो मतलब न्यूनेटल पीरियड मतलब शुरू के 28 दिन में बच्चे को जो कोई झटके वगैरह या बुखार या उसको पीलिया वगैरह या उसको दाने वगैरह दाग धब्बे वगैरह तो नहीं हुए जिस्म पे बर्थ के बाद या 28 दिन में। एनी प्रोसीजर सच एज एक्सचेंज, ट्रांसफ्यूजन, अम्बिलिकल आर्टरी कैथेटराइजेशन अंडरटेकन और ड्रग्स गिवन ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड, और बच्चे को कोई ऐसी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ये जॉन्डिस के केस में करते हैं, और अम्बिलिकल आर्टरी कैथेटराइजेशन वगैरह और ड्रग्स वगैरह तो नहीं दिए गए न्यूनेटल पीरियड के दौरान, मतलब कोई दवाइयाँ वगैरह तो नहीं दी गई। तो ये सारी हमने क्या पढ़ ली, बर्थ हिस्ट्री पढ़ ली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।